हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेस सेशन। जैसे हमने लास्ट सेशन में रैंक नलिटी थ्योरम देखी थी, रैंक नलिटी थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। व्हाट इट सेज, इफ टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस V ओवर F टू द अनदर वेक्टर स्पेस W ओवर F। ठीक है, तो यहाँ पे जो V है ये है फाइनाइट डायमेंशन, मीन्स डायमेंशन ऑफ V इज सम नंबर n। तब क्या होगा, तब डायमेंशन ऑफ V किसके बराबर निकलेगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T। तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द नलिटी ऑफ T एंड दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ T। सो द डायमेंशन ऑफ योर डोमेन इज इक्वल टू द सम ऑफ द नलिटी प्लस द रैंक, इसको हम रैंक कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे, लेट यू हैव अ मैप T फ्रॉम योर डोमेन। R2 डोमेन है आपका और मैप जा रहा है R3 के पास। ठीक है, तो ये है आपका R2 और ये है आपका R3। ठीक है, दिस इज द R2, दिस इज R3 और आपके पास फंक्शन है T जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर यहाँ पे कोई वेक्टर U लोगे तो उसकी फॉर्म क्या होगी, x1, x2, और अगर यहाँ पे कोई वेक्टर लोगे T ऑफ U उसका फॉर्म क्या होगा, x1 और A, B, C, मतलब उसके पास 3 कोऑर्डिनेट होंगे। अब मुझे इसका कर्नल देखना है, कर्नल ऑफ T। तो कर्नल ऑफ T को मैं क्या कहता हूँ, द कर्नल ऑफ T इज द सेट ऑफ द एलिमेंट्स, जो मेरे इस डोमेन में जो एलिमेंट्स होंगे और मैप हो जाएंगे जीरो। यहाँ पे जीरो क्या है, 0, 0, 0, वो सारे एलिमेंट जो यहाँ पे मैप हो जाएंगे उस सेट को मैं, उस सबसेट को मैं कर्नल कहता हूँ। तो दैट मीन्स U, वो सारे U किससे, R2 से, सच दैट कि जो मेरा जिसका मैप 0 पे हो जाए। लेट आई विल से मेरे पास U जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट से x, y। ठीक है, तो ये मेरे R2 में है। मैं मान के चलूंगा, चलो ये जाएगा 0 के पास, इसका मतलब क्या है, T ऑफ x, y किसके पास जाएगा, 0, 0 के पास। और ये T जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये डिफाइन है इस तरीके से, T ऑफ x, y और x1, x2 will be equal to x1, x1 plus x2, x2। ठीक है, तो अब मेरे पास T ऑफ x, y है, तो इसका मैप क्या आएगा, x, x प्लस y, y। तो इज इक्वल टू यहाँ पे है ये 0 जो है ये कोडोमेन में है, तो ये 0, 0, 0 रहेगा। तो इट इज 0, 0, 0। नाउ योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वेट्स टू द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सो x किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। x प्लस y किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। y किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। इसका मतलब आपके पास u एलिमेंट था वो किसके फॉर्म में था, x, y। तो x आपका 0 आ गया, y 0 आ गया, तो एलिमेंट्स क्या होंगे, 0, 0। इट मीन्स दैट द कर्नल ऑफ T हैज ओनली वन एलिमेंट, 0, 0। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, दैट इज ओनली द 0 एलिमेंट, सो नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा आपको अब रेंज निकालना है, रेंज ऑफ T। ठीक है, तो रेंज ऑफ T जैसे मैंने बोला कि आप क्या करोगे, आपके पास जो डोमेन होगा R2 और R3 एज ए कोडोमेन, आप क्या करोगे, इसके बेसिस एलिमेंट लोगे और ये जहाँ पे रेंज स्पेस है, ये वाली रेंज स्पेस ये इसके इमेज से स्पैन हो जाएगी। मतलब आप बेसिस लोगे, बेसिस ऑफ डोमेन दैट इज R2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड बेसिस 1, 0, 0, 1। ठीक है, आप स्टैंडर्ड बेसिस ले लो, ये इजी रहेगा। तो आप क्या करोगे, आप लोगे T ऑफ 1, 0, अप्लाई करो T दैट इज 1, दैट्स x, 1 प्लस ये है ना डेफिनेशन यहाँ पे T का। तो पहले दो कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा, फिर ऐड हो जाएगा, फिर तीसरा कोऑर्डिनेट एज इट इज, सो 1, 1, 0। अच्छा, T ऑफ 0, 1, तो ये क्या रहेगा, 0, 1, 1। अच्छा, अब रेंज क्या रहेगा, रेंज ऑफ T, तो वो रहेगा स्पैन ऑफ दीज वेक्टर्स। ये कौन से वेक्टर्स हैं, 1, 1, 0, 0, 1, 1। ठीक है, तो इसका मतलब वो आपको रहेगा अल्फा 1, 1, 0 प्लस बीटा
0 1 1, ये अल्फा बीटा क्या होंगे, ये होंगे रियल नंबर्स। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको आएगा यहाँ पे एलिमेंट अल्फा प्लस, सॉरी अल्फा कामा अल्फा प्लस बीटा कामा बीटा, इज इट। तो अल्फा बीटा क्या रहेंगे, रियल नंबर। अब चेक करो आपकी डेफिनेशन क्या है, x1 x1 प्लस x2 ये सारे क्या है, रियल नंबर। इट इज सेम टू हियर, इजंट। सो इट मीन्स दैट इट इज सेम एज x कामा x प्लस y कामा y एंड x कामा y आर द रियल नंबर। ये पूरा क्या रहेगा आपका कोडोमेन। सो दैट इज, सॉरी, रेंज ऑफ t। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिस में कितने एलिमेंट थे, 1 कामा 0 0 कामा 1। तो अगर आप इनका ये बनाओगे मैट्रिक्स तो आपको क्या आएगा, 1 1 0 0 1 1, ठीक है। अच्छा, इसको इक्लोन फॉर्म में लाओ तो क्या करोगे, 1 0, सेकंड रो को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो 0 1। अब इसको फिर से थर्ड रो को सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट करो, 1 0 0 1 0 0, तो आपकी रैंक क्या आ गई, 2, ठीक है ना। आपके पास कितने इंडिपेंडेंट ये वेरिएबल्स हैं, अल्फा एंड बीटा, दैट इज 2। सो ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो इट मीन्स दैट द बेसिस फॉर द रेंज टी, the basis for the range is equal to 1 1 0 0 1 1. So it means that your rank of t is equal to 2. आप यहाँ से भी रैंक देख सकते हो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। सो इट मीन्स दैट हमारी रेंज क्या है, 2। अच्छा, रैंक मिल गई 2। अच्छा, नलिटी मिल गई 0, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो वो हमारा डोमेन के डायमेंशन के बराबर है। ऐसे हम वेरीफाई कर सकते हैं रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट में एक मेथड दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप मतलब डायरेक्टली रैंक भी निकाल सकते हो, नलिटी भी निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और द अलजेब्रा ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, अगर हमारे पास लेट V and W be two vector spaces, ये हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड, ठीक है, ओवर द सेम फील्ड। सो दैट्स V ओवर F एंड W ओवर F आर द टू वेक्टर स्पेसेस। ये हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस है। हम मान के चलेंगे लेट T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V ओवर F से W ओवर F तक, ठीक है। सो यस, T2 एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है विद द सेम डोमेन एंड कोडोमेन, ओके। अच्छा, फिर हम नई एक ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे नए नए ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं। लाइक हम बना सकते हैं T1 प्लस T2 फ्रॉम V ओवर F टू W ओवर F। तो ये डिफाइनेड कैसे होगा, यहाँ पे होगा डिफाइनेड T1 प्लस T2 ऑफ एनी वेक्टर U विल बी इक्वल टू T1 ऑफ U प्लस T2 ऑफ U, ठीक है। रिमेंबर द टू वेक्टर स्पेस आर डिफाइनेड ऑन द सेम डोमेन एंड कोडोमेन एंड द फील्ड इज सेम, ओके। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, माइनस भी लगा सकते हो, तो प्लस माइनस भी ऐसे लगा सकते हो, तो माइनस में भी ये वेल डिफाइनेड है फॉर ऑल U बिलोंग्स टू योर वेक्टर स्पेस V ओवर F, ठीक है, बिकॉज T1 एंड T2 आर वेल डिफाइनेड, क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमें क्या करना होगा, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अल्फा टाइम्स टी हम डिफाइन करेंगे, लेट अल्फा टी ऑफ U, ठीक है। तो अल्फा टी भी एक फंक्शन रहेगा, कहां से, V ओवर F से W ओवर F तक, ठीक है। तो अल्फा कोई भी स्केलर है फील्ड से, तो अल्फा टी ऑफ U किसके बराबर रहेगा, अल्फा टी ऑफ U के बराबर, ठीक है। अच्छा, और एक ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, ऐसे। चलो पहले हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद कंपोजिशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास T होगा फ्रॉम R2 टू R2,
ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और मीन्स T1 भी R2 तो R2 होगा, T2 भी R2 तो R2 होगा। T1 ऑफ x कामा y किसके बराबर रहेगा, x कामा x प्लस y, और T2 ऑफ x कामा y रहेगा दैट इज x प्लस y कामा y। तो आप T1 प्लस T2 भी डिफाइन कर सकते हो, कहाँ से, R2 से R2 तक। कैसे, T1 प्लस T2 ऑफ u किसके बराबर होगा, T1 ऑफ u प्लस T2 ऑफ u। तो हम देखेंगे ये किसके बराबर निकलेगा, सो दैट इज T1 ऑफ x कामा y प्लस T2 ऑफ x कामा y इफ u इज इक्वल टू एनी एलिमेंट x कामा y। सो T1 अप्लाई करो, वो किसके बराबर निकलेगा, x कामा x प्लस y प्लस T2 अप्लाई करोगे x प्लस y कामा y। तो आपका ये बराबर निकलेगा 2x प्लस वाई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट विद फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एंड x प्लस 2y। तो आपको ये जो फंक्शन है T1 प्लस T2 ऑफ x प्लस y किसके बराबर निकलेगी, 2x plus y, x plus 2y with respect to the T1 is here and T2 is here. Similarly, you can define T1 minus T2 of u. वो किसके बराबर है, T1 of u plus minus T2 of u. Check it. So you will get T1 of x comma y minus T2 of x comma y. T1 of xy, that's x comma x plus y, minus T2 of x comma y, that's x plus y comma y. So you will get x minus x, you will get the 0, so it is minus y, and similarly x plus y minus y, you will get the x. So this is your, so you will say T1 minus T2 of x comma y will be equal to minus y comma x. So this is the addition and addition of the two linear transformation, subtraction of the two transformation. Or you will say, for example, 90, or you directly say alpha t. Alpha is any number, real number, so alpha t will be a function from R2 to R2. तो किसके बराबर निकलेगी, so that is alpha t of u will be alpha times t of u. So let's try here T1. So for the T1 it will be alpha times T1 of u, that is T1 of x comma y. So that is alpha T1 is x comma x plus y, isn't it? So it will be equal to alpha x comma alpha x plus alpha y. Now you can put the any value of alpha that will be given in the question. Okay, so in the next video we will see the product of the linear transformation, and then fourth we will go through the matrix of the linear transformation. Thank you very much.